से। इसका मतलब है कि आपको रामबन की चिंता नहीं है। हम यहाँ रामबन की चिंता कर रहे हैं। आप ये रामबन की एक ऐसी धरती है पावन, चनाब के किनारे ये शहर जहाँ बैठे हैं, जो 50 साल से कांग्रेस के हुक्मरानों की जो भेदभाव की और क्षेत्रीय तुष्टीकरण की राजनीति की उसका शिकार रहा। आज 10 साल के अंदर मैं चाहूँगा मीडिया वाले थोड़ी इस पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि उसने क्या कहा और इसने क्या कहा और आपको क्या कहना है। ये शहर जाना जाता था ट्रैफिक जाम के लिए। अगर आप लोग खबर लगाते तो क्या खबर लगाते कि 4 दिन से बसें रुकी पड़ी हैं रामबन में, खाना खत्म हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें खत्म हो गई, महंगाई चाहती। या फिर खबर लगाते तो क्या लगाते कि यहाँ पस्सी आ गई, 4 आदमी दब गए। आज खबर है ये फ्लाईओवर देखिए आपके सामने, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई में ऐसा फ्लाईओवर नहीं ये बना, ये मोदी जी की बदौलत इन्हीं 10 सालों में। ये 2 पुल, मैत्रा का पुल जिसकी मांग पिछले 50 साल से चल रही, अब वहाँ बना। ये जसवाल का पुल सर, रामबन पहाड़ जो BRO ने रिकॉर्ड मौके पर बनाया, ये इनसिक्योर घोषित हो चुका था, ये भी मोदी जी के ही आशीर्वाद से हमें मिला। हमें 3 कॉलेज यहाँ मिले, बटोत में अलग, कास्तीगढ़ में अलग, उखराल, दूर दराज यहाँ से बहुत ज़हीन लोग पैदा हुए, जज और उस्ताद और लीडर। सर, क्या रामबन पहाड़ी जिला नहीं, पहाड़ी रिजर्वेशन मिली लेकिन रामबन को नहीं मिली? आज तो मैंने ही बोलना है, आपने नहीं बोलना, क्योंकि मैं चुनाव में जा रहा हूँ। तो आज मुझे बोलने का मौका देंगे ना कि नहीं? पहाड़ी रिजर्वेशन, रामबन की बात की, पहाड़ी इलाका है रामबन, लेकिन आज मुझे बोलने की इजाजत है कि नहीं? आप इंटरव्यू ले आने आया, मेरा लेने आए कि सर सवाल लोगों के, इसलिए तो जो पहले मैं कहूँगा उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। ठीक सर, बताइए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। आज ये 2 पुल जिनकी मांग 50 साल थी, पहले क्यों नहीं बना, कभी इस पर मीडिया गौर करे। ये आगे आपका नया हाईवे फेसलिफ्ट हुआ है, 2 घंटे में आप दिल्ली से, जम्मू से रामबन पहुँचेंगे और 2 घंटे से रामबन से आप श्रीनगर पहुँचेंगे। यानी 4 घंटे में ये सफ़र होना एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर के 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। आखिरकार ये बदलाव है कि नहीं है, और ये इसी वक्त इसी दौरान हुआ है। इतना ही नहीं, अब हमने एक नया काम शुरू किया हाईवे पर कल्टीवेशन, ग्रीन कल्टीवेशन, उसका भी रामबन किया। जहाँ तक VDCs का ताल्लुक है, वो जो आपने सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मैं आपको दे रहा हूँ, उसका भी मोदी जी ने ही उसको VDG बना दिया है, उसके ऑनरेरियम भी बढ़ा दिया। SPOs की थोड़ी सी गुंजाइश है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। सर डेली वेजेस वो तो अब जब प्रदेश सरकार बनेगी तो सर, रामबन टोल प्लाजा सर बढ़ गया, डबल कर दिया गया है रामबन और जोड़ा की लवाम को। है कि वो हाईवे जब बनता है ना तो टोल प्लाजा में थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन उसका हम देख लेंगे जब टोल, लेकिन आपका सफर का समय जो 3 गुना कम हो गया, ये भी फर्क पड़ा ना। तो उसके कुछ मापदंड है, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी रियायत मिल सके, क्योंकि हमें तो ये ज़्यादा फिक्र है कि आवाम को सहूलत मिले, लेकिन उसकी भी बात हमने रखने की कोशिश की। जलवास के सर कम से कम 50 घर है सर, मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, तो सबको सब मिल रहा है मुआवजा। मेरी DC साहब से भी बात हुई, वो एक मुआवजा मिल चुका, एक और किस्त बाकी है, उसकी शायद अभी तो फंड शायद 2011 सेंसस के बाद जिनकी शादी हुई है उनको अभी तक राशन नहीं मिल पा रहा है सर। आपको चैलेंज है न्यू इंडिया अलायंस से, इंडिया अलायंस, न्यू अलायंस जो बना है, कोई चैलेंज क्या है? मोदी आम आदमी हिंदुस्तान का चाहता है। न्यू इंडिया अलायंस के जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो भी मोदी जी को वोट देने वाले हैं, तो चैलेंज किस बात का है? उनके घर के वोट भी हमें को आने वाले हैं, उनके परिवार के वोट भी आने वाले। उनके जो लीडर हैं वो मजबूरी के तहत अपनी पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन करने हेतु हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के सारे सदस्य मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं।